पाकिस्तान 48 ओवर्स के एंड में पहुंच गया 314 फॉर 5 में, जो कि एक रिकॉर्ड स्कोर था। ये मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ, तो उस जमाने में ज्यादातर 300 प्लस स्कोर्स में होते नहीं थे वनडे में। नॉर्मली 250 प्लस एक स्कोर जब होता था तो वो एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था और चेस करना डिफिकल्ट भी होता था। तो अब भारत को 315 अगर बनाना था तो भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस होती जो कि हुई अंत में। सो हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 2 बॉल में 3 रन, बहुत ही टेंशन का माहौल, लेकिन ऋषिकेश कानितकर ने शानदार स्वीप करके मिड विकेट पे एक बाउंड्री मारी और हम लोग तो जैसे बिल्कुल झूम उठे अचानक से। मतलब इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट, वी विल नेवर एवर फॉरगेट इट। जिन लोगों ने भी देखा होगा, मतलब उस दौर में पाकिस्तान नॉर्मली डोमिनेट करता था भारत को क्रिकेट में, क्योंकि उनकी टीम मैन टू मैन बेहतर जाए तो मतलब देखा जाए तो बेहतर थी। लेकिन आज हमारे लिए ये दिन बहुत ही खुशी का दिन था। इट वॉज जनवरी 1998, थोड़ा बहुत विंटर का भी माहौल था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है वो मेरी जो प्रेजेंट सीरीज पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि इंडिया ग्रेटेस्ट विक्ट्री अगेंस्ट राइवल पाकिस्तान है, उसकी दूसरी मैच के बारे में है। और ये इंडिपेंडेंस कप फाइनल 1998 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो एक बहुत ही धुआंधार मुकाबला हुआ था और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है एंड इट्स अ प्योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो अब हम इस मैच के बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली ये मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इस टूर्नामेंट का। पहले तो बांग्लादेश ने अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा ओडीआई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें भाग लेने के लिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया। अब जाहिर सी बात है, 3 देश है, पाकिस्तान है, भारत है और बांग्लादेश है। तो फाइनल में तो पाकिस्तान और भारत ही पहुंचेगी, बिकॉज बांग्लादेश वॉज अ वेरी वीक टीम बैक इन दोज डेज। तो अब सबसे पहले ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला हुआ। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक मुकाबला हुआ जिसमें भारत जीती। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भी भारत जीती। और इसके बाद जो थर्ड मैच था उसमें आसानी से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। और अब बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स में भारत ने पाकिस्तान का सामना किया। और ये बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स मतलब 3 मैचेस होंगे, 3 फाइनल मैचेस होंगे एक के बजाय। तो इसमें से 2 फाइनल मैचेस में जो टीम विजेता होगी वही टूर्नामेंट जीतेगी। तो अब पहला मैच भारत आसानी से जीत गया। पाकिस्तान ने कुछ 220 किया तो सचिन और सौरभ की शानदार पार्टनरशिप हुई और भारत जीत गया। दूसरा मैच में भारत ने सिर्फ 180 किया, जो कि पाकिस्तान ने आसानी से चेस कर दिया। अब हुआ तीसरा मैच। अब ये बहुत ही कॉन्टेस्ट मतलब दिलचस्प हो गया। और मतलब ये मैच फाइनल था और भारत पाकिस्तान राइवल्स अगेंस्ट ईच अदर, तो कोई भी हारना नहीं चाहता और सीरीज 1-1 पर है। अब ये थोड़ा एक बायलैटरल सीरीज सा बन गया, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स था जैसा कि मैंने बताया। तो इस मैच में सबसे पहले बात ये हुई कि लाइट थोड़ा खराब था मॉर्निंग पे, तो इसलिए मैच थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ। तो टोटल 100 ओवर से 4 ओवर्स कट ऑफ करने पड़े। तो अंपायर्स ने डिसाइड किया कि मतलब अब हर एक टीम जो होगी 48 ओवर्स बैटिंग करेगी। तो अब पाकिस्तान ने टॉस जीता और एक बहुत ही सपाट बैटिंग बेल्टर विकेट थी, तो पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और पाकिस्तान की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। सईद अफरीदी सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सईद अनवर एक छोर से खड़े रहे और बिल्कुल अपने नेचुरली गिफ्टेड अंदाज में वो बैटिंग करने लगे। सबसे पहले उन्होंने आमिर सोहेल के साथ इनिंग्स को आगे बढ़ाया, लेकिन 66 रन जब स्कोर था पाकिस्तान का, तो आमिर सोहेल थोड़ा एक बाहर का आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप बॉल चेस करने गए हरविंदर सिंह का और वो आउट हो गए। लेकिन यहाँ से इजाज अहमद और सईद अनवर ने पूरा मैच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और दोनों ने एक शानदार जबरदस्त पार्टनरशिप की और बिल्कुल डोमिनेटिंग फैशन में बैटिंग किया। और 30 ओवर में ही लगभग 200 के करीब पाकिस्तान पहुंच चुका था। तो धीरे धीरे सईद अनवर ने अपनी सेंचुरी पूरी की। इसके बाद वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया, मतलब एंड ओवर्स आ रहे थे तो और ज्यादा एक्सेलरेट सईद अनवर ने किया। इजाज अहमद ने भी उनका बढ़िया साथ दिया। अब इजाज अहमद ने अपना शतक पूरा किया। अंत में सईद अनवर ने सिर्फ 132 बॉल्स में 140 किया और आउट हुए। और इजाज अहमद ने 112 बॉल पे 117 रन किए और आउट हुए। और इसके बाद पाकिस्तान 48 ओवर्स के एंड में पहुंच गया 314 फॉर 5 में, जो कि एक रिकॉर्ड स्कोर था। ये मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ, तो उस जमाने में ज्यादातर 300 प्लस स्कोर्स में होते नहीं थे वनडे में। नॉर्मली 250 प्लस एक स्कोर जब होता था तो वो एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था और चेस करना डिफिकल्ट भी होता था।
तो अब भारत को 315 अगर बनाना था तो भारत को वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस होती जो कि हुई अंत में। सो हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब ये हुआ कि भारत को एक बहुत ही अग्रेसिव और सॉलिड स्टार्ट की जरूरत थी जो सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने दिलाया। हम सबको लगा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वी वर होपफुल क्योंकि हमारे पास एक अच्छी बैटिंग लाइन थी, खास करके हमारे ओपनर्स, जैसा कि मैंने बोला कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वो दोनों उस वक्त अच्छे फॉर्म में भी थे। तो उस हिसाब से अब भारत को अच्छा स्टार्ट चाहिए था, तो भारत को मिला। सचिन और सौरभ ने एक दो ओवर थोड़ा संभाल कर खेला, लेकिन उसके बाद दोनों ही स्ट्रेट अवे दे वन दी अटैक। मतलब सौरभ गांगुली भी एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे और सचिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे थे। उन्होंने अजहर महमूद को मतलब एक स्पैन में टोटल 8 बॉल्स में 5 चौके मारे और उन्होंने शानदार 26 बॉल में 41 किया। शकील मुश्ताक 8वें ओवर में बॉलिंग करने आए और पहली बॉल पे सचिन ने उन्होंने स्टेप आउट करके एक शानदार छक्का मारा। तो सचिन बहुत बढ़िया ले में लग रहे थे, लेकिन अचानक से वो एक बॉल ऑन साइड पे मरने गए और मिड ऑफ पे उनका कैच चला गया और वो 26 बॉल में 41 बना के आउट हो गए। अब इसके बाद भारत के कैप्टन अजहरुद्दीन ने सिर्फ मोमेंटम को पकड़ के रखने के लिए ऐसे पिंच हिटर रॉबिन सिंह को उतारा। अजहरुद्दीन चाहते थे कि रॉबिन सिंह एक क्विक फायर 30-40 करे और वो इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे और भारत पहले 15 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बना ले। और रॉबिन सिंह ने भी सौरव गांगुली के साथ भारत की इनिंग्स को आगे बढ़ाया और शानदार अटैक बैटिंग करने लगे। और दूसरे छोर से सौरव गांगुली एक के बाद एक स्ट्रोक्स लगाते जा रहे थे, बाउंड्रीज लगाते जा रहे थे। तो भारत का फ्लो बहुत बढ़िया मेंटेन हो रहा था। सबसे पहले भारत 7 ओवर में 70 तक तो पहुंच ही गया था। अब भारत 13 ओवर में 100 तक पहुंच गया। उसके बाद 20 ओवर में भारत 150 तक पहुंच गया और रॉबिन सिंह ने सबसे पहले अपनी पिंच हिटर वाली भूमिका तो निभाई, लेकिन उसके बाद एकदम जबरदस्त पार्टनरशिप कर ली लंबी और इनिंग्स को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते चले गए। उन्होंने अपना शानदार 50 पूरा किया और 35वें ओवर में अंत में सौरव गांगुली ने भी अपना 100 पूरा किया शानदार 114 बॉल्स में। लेकिन इस वक्त ये हुआ कि थोड़ा सा रिलैक्स सौरव गांगुली और रॉबिन सिंह हो गए थे, तो इसलिए रन रेट थोड़ा सा स्लो हो गए थे। हालांकि स्टार्ट के बदौलत भारत इस वक्त भी मोर देन 60 रन ओवर इजिली मेंटेन कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैच थोड़ा क्लोज हो गया था। अब एक ऐसा वक्त आया कि भारत को कुछ 62 बॉल में 71 या 72 रन की जरूरत थी। तो इसके बाद रॉबिन सिंह ने एग्रेसिवली खेलना शुरू किया। फिर से उन्होंने एक चौका लगाया, छक्का लगाया और जब लग रहा था कि भारत आसानी से टारगेट पार कर जाएगा, अचानक से रॉबिन सिंह लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए एक बिग हिट मारने के चक्कर में। उन्होंने शानदार 82 किया 83 बॉल्स में। अब इसके बाद अचानक से पाकिस्तान मैच में वापस आ गया और अचानक से बहुत सारे विकेट्स भारत ने खो दिए और उसके ऊपर एड अप टू दैट हुआ ये कि बहुत ज्यादा जल्दी बंगबंधु स्टेडियम में अंधेरा हो गया। अब ये एक डे गेम था तो फ्लैग लाइट्स तो ऑन होने वाले नहीं थे, लेकिन करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी जब फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो बैट्समैन कुड हार्डली सी एनीथिंग, तो और भी ज्यादा मुश्किल। एक तो टेंशन का माहौल क्योंकि भारत ने सबसे पहले अजहरुद्दीन को गवा दिया, इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आए, वो भी एक बाउंड्री लगाकर आउट हो गई। अजय जडेजा आए तो वो भी एक बाउंड्री लगाकर आउट हो गए और उधर से सौरभ गांगुली भी मारने के चक्कर में 124 रन बनाकर बोल्ड हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि भारत को अब 25 बॉल में 28 रन चाहिए थे, लेकिन ऋषिकेश कनितकर जो कि एक युवा थे, अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे थे और मोंगिया बैटिंग कर रहे थे उनके साथ, और मोंगिया ने भी एक चौका मारा और भारत और क्लोज पहुंच गए। लेकिन अचानक से एक बॉल को ऋषिकेश कनितकर हिट मारने गए, इसके बाद वो मिस हो गया उनसे और बॉल सीधा विकेट कीपर रशीद लतीफ के हाथ में जाके गिरा और रशीद लतीफ ने डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट कर दिया नयन मोंगिया को, क्योंकि वो दोनों बायरन के चक्कर में दौड़ने लगे तो क्रॉस हो गए। मोंगिया क्रीज में पहुंचे, इससे पहले रशीद लतीफ ने स्टंप्स को डिसलॉज कर दिया, मतलब बेल को डिसलॉज कर दिया स्टंप से और मोंगिया आउट हो गया और अब 7 विकेट गिर गया था और भारत को अंत में लास्ट ओवर में 6 बॉल्स में 9 रन चाहिए थे। लेकिन हमारे लिए टेंशन का माहौल बहुत ज्यादा मान गया था, क्योंकि ऋषिकेश कनितकर एक युवा थे और उस दौर में लेट 90s में 1998, तो 6 बॉल पे 9 रन बनाना इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क और इतना टेंशन वाला माहौल में वो भी पाकिस्तान के सामने। एंड टू ऐड टू दैट कौन बॉलिंग कर रहा था? वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिन बॉलर फिर से शकील मुश्ताक। तो इनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था और आप सोच सकते हैं कि लास्ट ओवर में अगर एक कैप्टन स्पिनर को बॉल देते तो कितना कॉन्फिडेंस उन्हें होगा उस बॉलर पर। तो अब ऋषिकेश कनितकर ने पहली बॉल पे एक शानदार पुल मारा, लेकिन फील्डर पहुंच गया बॉल पे, बॉल बाउंड्री
पार करने से पहले, और कानितकर ने एक सिंगल ली। इसके बाद श्रीनाथ ने नेक्स्ट बॉल में 2 रन लिया थर्ड मैन की तरफ मार के। नेक्स्ट बॉल में श्रीनाथ ने एक वन ऑफ द मेमोरेबल स्ट्रोक्स मारा। उनका स्ट्रोक देख के लगा कि बहुत लंबा छक्का जाएगा, लेकिन बॉल पूरा एकदम एयर पे चला गया। अब एक फील्डर लॉन्ग ऑन से आया, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ से आया, तीसरा फील्डर जो बॉलर था शकील मुश्ताक वो खुद दौड़ के आया। अब बॉल इन तीनों के बीच में गिरा। अब श्रीनाथ और ऋषिकेश कानितकर को थोड़ा वक्त मिल गया, इन्होंने फिर से 2 रन निकाल लिए। तो अब 3 बॉल में 5 रन बन चुके थे और अब 3 बॉल में 4 रन बाकी थे। अब श्रीनाथ ने थर्ड मैन की तरफ अच्छा स्मार्टली खेल के एक सिंगल लिया और ऋषिकेश कानितकर को स्ट्राइक दिया, क्योंकि मेन बैट्समैन ऋषिकेश कानितकर थे। ये एक प्रॉपर बैट्समैन थे, हालांकि ये इनका पहला टूर्नामेंट था और बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल था। अब इसके बाद 2 बॉल में 3 रन, बहुत ही टेंशन का माहौल, लेकिन ऋषिकेश कानितकर ने शानदार स्वीप करके मिड विकेट पे एक बाउंड्री मारी और हम लोग तो जैसे बिल्कुल झूम उठे अचानक से। मतलब इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट, वी विल नेवर एवर फॉरगेट इट। जिन लोगों ने भी देखा होगा, मतलब उस दौर में पाकिस्तान नॉर्मली डोमिनेट करता था भारत को क्रिकेट में, क्योंकि उनकी टीम मैन टू मैन बेहतर जाए तो मतलब देखा जाए तो बेहतर थी। लेकिन आज हमारे लिए ये दिन बहुत ही खुशी का दिन था। इट वॉज जनवरी 1998, थोड़ा बहुत विंटर का भी माहौल था और शाम के 5:30 बजे लगभग ये मैच खत्म हुई और भारत ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की। सब मतलब बिल्कुल टेंस होके खड़े थे भारत के ड्रेसिंग रूम में। रॉबिन सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सिद्धू, अजहरुद्दीन, भारत के कोच अंशुमान गायकवाड़ जो अब बदकिस्मती से हमारे इस बीच में नहीं रहे, तो सब ने एकदम मतलब बहुत ज्यादा ताली बजाई और बहुत बिल्कुल डांस हो रहा था जबरदस्त, आज भी मुझे याद है। और एक बहुत ही शानदार मुकाबला, भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस किया। 316 पर 7 में भारत की इनिंग्स की खत्म हुई और एक बॉल बाकी रहते हुए एक सेंसेशनल विक्ट्री भारत ने जीती, पाकिस्तान को हराया और इंडिपेंडेंस कप इस तरह से भारत ने जीत लिया। और मतलब सौरभ गांगुली को शानदार 124 रन्स बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और मैन ऑफ द मैच लेते हुए सौरभ गांगुली ने कहा कि वी वर बिट लकी, क्योंकि बहुत अंधेरा था लेकिन समहाउ वी पुल्ड इट ऑफ। मतलब फास्ट बॉलर्स का कोई बॉल हमें देख ही नहीं रहा था, फील्डर्स को भी बहुत ज्यादा मुश्किलातें हो रही थी बॉल को देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। ब्लैक लाइट्स ऑन करने के बाद भी मैनेज करना, मतलब बॉल को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सो फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स इट वाज एन इनक्रेडिबल विक्ट्री, इनक्रेडिबल मोमेंट टू रिमेंबर and one for the ages to come. So आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट रिलेटेड मजेदार इन्फॉर्मेशन आप ही की तरह सभी को मिल सके। और ऐसे और अमेजिंग मैचेस के लिए और अमेजिंग क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल्स को जरूर देखते रहिए कंटिन्यूअसली। Thanks for your time and till the next video, live life king size. Thank you. Bye.